हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है कि जब हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं तो उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मतलब एक क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड हमने बना दिए और उस क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। जैसे ही हमने उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो जो दूसरी क्लासेज है जिसको उन मेथड की ज़रूरत है जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यूज़ किए हुए हैं, तो उनके ऊपर ये लागू हो जाता है कि वो उस क्लास को पहले इनहेरिट करें और फिर खुद का ऑब्जेक्ट बनाकर उनको वो एक्सेस करें। चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक क्लास बना लेते हैं, यहाँ पर क्लास बना लेते हैं हम ए नाम से और इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड, ये हो जाएगा fun1 करके, और इसके अंदर हम कोई मैसेज प्रिंट करा देते हैं। मैसेज ले लेते हैं हम इनसाइड fun1 मेथड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमने सिंपल क्लास बनाई हुई है और ये एक सिंपल मेथड बनाया हुआ है। अभी तक ये क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट इस क्लास को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके साथ हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। इसको यहाँ पर क्लास कीवर्ड से पहले हमें इस तरह से यूज करना होता है। तो ये अब क्लास क्या हो गया? ये अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। अगर इस क्लास के अंदर हम ये चाहते हैं कि कोई दूसरी क्लास इस क्लास के अंदर जो मेथड बनाया है fun1 उसको यूज करे, तो इस पहले क्या करना पड़ेगा? इसको इनहेरिट करना पड़ेगा और इसके अंदर जो मेथड्स है उसको एक्सेस करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं क्लास ए का, तो यहाँ पर आप देखेगा कि यहाँ पर ये रन कंपाइल टाइम पे ही आपको एरर शो करा देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या बोल रहा है, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट टाइप और इंटरफेस, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं उनका हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है इसके अंदर दोनों तरह के मेथड हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको कोई मेथड दिखाई दे रहा है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम उसको बोलते हैं जिसकी कोई भी बॉडी हम यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड, और यहाँ पर ले लेते हैं fun2, और इसको हम बना देते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस मेथड का हमने कोई भी बॉडी नहीं दिया है, केवल इस मेथड को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। इस तरह से जो रियल प्रोजेक्ट होते हैं, लाइव प्रोजेक्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर जितनी भी कॉमन मेथड्स होते हैं उनको केवल डिक्लेयर कर देते हैं कि जो भी मेथड, जो भी क्लास इस क्लास को इनहेरिट करेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, उसको इन सब की बॉडी देनी पड़ेगी। जैसे अगर मुझे इस मेथड को एक्सेस करना है, इस मेथड के अंदर जो लॉजिक लिखा हुआ है उसको यूज करना है, तो डायरेक्ट तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब तक इसको यूज नहीं करेंगे जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं उनके हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक अलग से क्लास बनानी पड़ेगी अपनी, और उस क्लास के अंदर हमें क्या करना होगा? इसको इनहेरिट करना होगा। तो क्लास बी के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको इनहेरिट कर लेता हूँ। देखिए, जैसे ही क्लास बी के अंदर मैंने क्लास ए को इनहेरिट किया तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने क्या किया है, इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया और इसके अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना दिया। अब हमने ये बात बता दी कि जो भी क्लास ए को इनहेरिट करेगा उसको इस बॉडी की, यानी कि इस मेथड की बॉडी देनी ही देनी होगी। तो यहाँ पर क्लास बी जो है इस बात के लिए रो रहा है कि इसने अभी तक क्लास ए के अंदर जो मेथड है fun2 उसकी बॉडी नहीं दी है। तो इसकी बॉडी देने के लिए आप इस तरह से इसके जो आपको रेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है लाइन, इसके ऊपर कर्सर लाइएगा और ये दिखाई देगा यहाँ पर शो पोटेंशियल फिक्सेस, और यहाँ पर इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर ये जो बॉडी, जो मेथड हमने बनाई थी उसकी बॉडी यहाँ पर बन जाएगी। और इसके अंदर आप अपना खुद का मैसेज जो भी आपको टाइप करना है उसको आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, इनसाइड fun2 मेथड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं उनको केवल डिक्लेयर करते हैं और दूसरी क्लास जिस क्लास को उस मेथड की जरूरत होती है वो उस क्लास को इनहेरिट करेगा
और उसके अंदर उस मेथड की बॉडी को देगा। और अब हम क्लास बी का जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसको बना सकते हैं। क्लास बी का हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो fun2 मेथड है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट में क्या मिल रहा है, इनसाइड fun2 मेथड। तो इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम दोनों तरह के मेथड्स ले सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी ले सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी ले सकते हैं। अगर हम ये चाहे कि क्लास के अंदर जो मेथड 1 है इसकी भी बॉडी हम यहाँ पर ना दे, बल्कि जो मेथड जो क्लास इसको इनहेरिट करेगा उसको इसकी बॉडी देनी होगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करना होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो क्लास बी के अंदर फिर से एरर आने लग गया है, और ये एरर तब तक नहीं जाएगा जब तक हम fun1 जो मेथड है इसकी बॉडी यहाँ पर नहीं देंगे। तो दो तरीका है इसके लिए, या तो आप खुद से मैनुअली इसकी बॉडी दें या फिर इसके ऊपर कर्सर लाइएगा और कर्सर लाने के बाद यहाँ पर ये खुद से आपको क्या करेगा, इस तरह से आपको इसकी बॉडी बनाकर दे देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।